आज हम आप लोगों को सकट चौथ का व्रत किस दिन रहना उत्तम रहेगा, 6 या 7 को, तो इसके बारे में बताएँगे और क्या है इसका शुभ मुहूर्त और कब है इसकी जो पूजन की जो मुहूर्त है, समय है, तो उसके बारे में विस्तार से बताएँगे। इसमें क्या लगेगी सामग्री और यह सब वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले जानते हैं सकट चौथ व्रत पर बन रहे 3 शुभ योग। जानिए 6 या 7 जनवरी को क्या है सही तारीख, इसके बारे में। सकट चौथ व्रत 2026 को लेकर तारीख को लेकर कन्फ्यूजन है क्योंकि चतुर्थी तिथि 2 दिन पड़ रही है। यह व्रत संतान की सुरक्षा और परिवार की सुख शांति के लिए रखा जाता है। पूजा चंद्रोदय और शुभ अशुभ समय जानकर व्रत सही तरीके से करना जरूरी है। तो नए साल की शुरुआत के साथ ही व्रत त्योहारों को लेकर लोगों की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। जनवरी 2026 में सबसे ज़्यादा चर्चा जिस व्रत को लेकर हो रही है वह है सकट चौथ। कई लोग असमंजस में हैं, यह व्रत 6 जनवरी को रखा जाएगा या 7 जनवरी को। ऐसे में व्रत रखने वालों के लिए सही तारीख और पूजा का समय जानना बेहद ज़रूरी होता है। सही तारीख कौन सी है, तो आइए जानते हैं। सकट चौथ का व्रत माघ कृष्ण चतुर्थी को रखा जाता है। साल या 2026 में या तिथि 6 जनवरी की सुबह से शुरू होकर 7 जनवरी की सुबह तक रहेगी। दृक पंचांग के अनुसार माघ कृष्ण चतुर्थी तिथि 6 जनवरी 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होकर 7 जनवरी 2026 को सुबह 6:52 तक रहेगी। चूँकि 6 जनवरी को चंद्रोदय चतुर्थी तिथि में हो रहा है और 7 जनवरी को पंचमी तिथि में, इसलिए शास्त्रों के अनुसार व्रत 6 जनवरी उत्तम माना जाएगा। इसी दिन गणेश जी की पूजा और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूरा किया जाएगा। सकट चौथ का महत्व। सकट चौथ का व्रत विशेष रूप से संतान की लंबी उम्र, सुरक्षा, परिवार की खुशहाली के लिए रखा जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है और उन्हें तिल से बने भोजन व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। तिल के महत्व की वजह से इसे तिल चौथ, तिलकुट चतुर्थी और माघ संकटी चतुर्थी भी कहा जाता है। इसमें 3 योग बन रहे हैं जो इस प्रकार हैं। 3 शुभ योग व्रत का महत्व बढ़ाएंगे। जैसे कि 6 जनवरी को सकट चौथ के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 7:15 से दोपहर 12:17 तक रहेगा। प्रीति योग पूरे दिन रहेगा और रात 8:21 के बाद आयुष्मान योग शुरू होगा। इस दिन शेषल नक्षत्र दोपहर 12:17 तक रहेगा। इसके बाद मघा नक्षत्र का आरंभ होगा। ये योग पूजा पाठ के लिए अनुकूल माने जाते हैं। सकट चौथ के दिन सुबह 7:15 से 8 बजे तक भद्रा रहेगी। भद्रा का वास धरती पर माना गया है, इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। सकट चौथ की पूजा भद्रा समाप्त होने के बाद ही करें। पूजा का सही समय भगवान गणेश की पूजा के लिए सबसे अच्छा समय है जो सुबह 9:51 से दोपहर 1:45 तक रहेगा। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से 6:21 तक और वही अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:48 तक रहेगा। वही राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:21 तक रहेगा। इस दौरान पूजा या शुभ कार्य करने से बचें। पूजा की विधि। सकट चौथ के दिन सुबह स्नान कर साफ हो और इसके बाद आप इस दिन और क्या पूजा करें, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे और जो इसकी जो पूजा की सामग्री है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप गणेश जी की जो पूजा के लिए आप एक स्वच्छ जगह रखें और उसके बाद फिर एक सफ़ेद या लाल रंग का जो कपड़ा होगा तो उस पे आप गणेश जी की जो है तो उस पे स्थापना करें। और इसके अलावा आप संकटा माता की भी आप रख सकते हैं और फिर अक्षत रोली, फूल, दूर्वा और तिल के लड्डू या तिलकुट का भोग लगाएं। धूप दीप जलाकर गणेश मंत्र या व्रत कथा पढ़ें। दिन भर व्रत रखने के बाद रात में चंद्रमा निकलने पर अर्घ्य दें और परिवार की सुख शांति की कामना करें। और कहीं कहीं आप इसमें जो कंद आदि के भी आप अर्पण कर सकते हैं और जिसकी श्रद्धा हो तो उस हिसाब से आप इसमें सामग्री रख सकते हैं। तो आप कच्चा दूध और रात में जो चंद्रोदय के बाद आप इसे अर्घ दे सकते हैं। 6 जनवरी को चंद्रोदय रात 8:54 तक रहेगा। चंद्रमा को जल, कच्चा दूध, फूल और अक्षत मिलाकर अर्घ देने के बाद व्रत पूर्ण माना जाएगा। चाहे तो पारण उसी रात या 7 जनवरी की सुबह के बाद भी कर सकते हैं। तो यह थी सकट चौथ की संपूर्ण जानकारी और इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को सबसे पहले